मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक अनपढ़ और गंवार लड़की से बचपन में ही कर दी थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब मैं बड़ा हुआ तो अच्छे से पढ़ाई करके प्रोफेसर बन गया। मेरे पिताजी के देहांत के बाद मैं उस लड़की को कभी लाया नहीं और मैंने बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली। 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। सब कहने लगे कि मेरी पहली पत्नी पागल हो गई है। फिर एक दिन अचानक मैंने उसे देखा। तब से पुनर्विवाह की बात चल रही है। राघव की विचित्र मनःस्थिति है, शादी करें या न करें। लेकिन जब से मधुरा को देखकर आए हैं, विवाह न करने का विचार बदलने लगा है। अभी 1 ही साल बीता है पत्नी सौम्या के देहांत को। उस समय तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब पत्नी की जगह किसी को नहीं देंगे। लेकिन मधुरा की सुंदरता देखने के बाद उनका दृढ़ निश्चय डगमगाने लगा है। उस पर उन लोगों ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है। अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। सोचा, प्रोफेसर मिश्रा की सलाह ली जाए। करीबी मित्र होने के साथ ही वह समझदार और सुलझे हुए आदर्शवादी इंसान भी हैं। यार, बड़ी दुविधा में हूं। दोबारा विवाह करूं या न करूं? बड़ी झिझक के साथ राघव ने पूछा। दोबारा नहीं राघव, तिबारा। अपनी बालिका वधू को क्यों भूल जाते हो? और मैं कहता हूं, फिर से शादी करने से तो अच्छा है अपनी बालिका वधू को ही ले आओ। भली लड़की है। तुमने त्याग दिया तो बेचारी भाइयों की चाकरी करते हुए जीवन व्यतीत कर रही है। कभी तो उसकी भी सुध लो। राघव खींच गए। बेवजह मिश्रा की सलाह लेने आ गए। इन्होंने तो बातों को और भी उलझा दिया। अब उस पागल को घर ले आऊं, जिसका चेहरा तक नहीं देखा कभी, जिससे सालों पहले ही नाता तोड़ चुका हूं? शांति नाम था उसका। राघव तब यहीं कोई 18 से 19 साल के थे। पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन परिवार की बाल विवाह की परंपरा के बलि चढ़ गए। बाबूजी के दबाव के चलते नाना कहते हुए भी शांति से विवाह करना पड़ा। चूंकि शांति अभी 13 से 14 साल की ही थी, इसलिए गौना 5 साल बाद होना तय हुआ। राघव खुश हो गए कि बाबूजी ने शांति नाम का जो फंदा गले में डाला था, 5 साल तक उससे पीछा छूटा। वह जी जान से पढ़ाई में जुट गए। इसी बीच राघव के बाबूजी का देहांत हो गया। माँ तो पहले ही चल बसी थी। बाबूजी ही कभी कभार शांति की सुध लेते थे। पर उनके देहांत के बाद तो राघव ने जैसे उसे भुला ही दिया। 5 साल बाद जब शांति के पिता ने गौने की बात छेड़ी, तो राघव ने अभी नहीं कहकर बात टाल दी। इधर पढ़ लिख कर वह प्रोफेसर बन गए। दिखावा पसंद तो वह थे ही। प्रोफेसर बनने के बाद अनपढ़ गंवार शांति उन्हें अपनी गृहस्थी के लिए अनुपयुक्त लगने लगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसी गंवार पत्नी को वह घर नहीं लाएंगे। और फिर कई लड़कियों को देखने के बाद उन्होंने सौम्या को पत्नी के रूप में चुना। अमीर घराने की सौम्या की सुंदरता, शिक्षा और रहन सहन के तरीके को देखकर राघव आनंदित हो गए। ये बात और है कि सौम्या ने कभी गृहस्थी का कारोबार नहीं संभाला। सारे काम के लिए उसने नौकर लगवा दिए और खुद बन संवर कर दिन भर घर में बैठी रहती। लेकिन राघव को कोई शिकायत नहीं थी। इधर शांति के बारे में कभी कभार सुनाई दे जाता कि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वह दिन भर बस पूजा पाठ और घर के काम काज में व्यतीत करती है। किसी से मिलना जुलना नहीं, उठना बैठना नहीं। लेकिन राघव पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह तो बस सलीकेदार पत्नी सौम्या को पाकर मग्न थे। लेकिन उनकी खुशियों को शायद शांति की हाय लग गई। 2023 में सौम्या को ऐसा बुखार हुआ कि वह ठीक ही नहीं हो पाई। उसके देहांत के बाद एक बार फिर राघव अकेले रह गए। घर में 2 नौकरों के साथ 1 साल तक सब यूं ही चलता रहा। लेकिन फिर लोगों ने सलाह देनी शुरू कर दी कि अभी उम्र ही क्या है, यूं अकेले जीवन थोड़े ही बीतेगा। शादी कर लो, तुम्हें आसरा भी मिल जाएगा और वंश बढ़ाने के लिए कुलदीपक भी तो चाहिए। और यह लोगों की सलाह का ही नतीजा है कि दोबारा विवाह का जिक्र होने लगा है। खैर, राघव दिखावेबाज भले ही हों, लेकिन बुरे इंसान नहीं हैं। उनके दूसरे दोस्तों ने भी उन्हें यही सलाह दी कि शांति को ही वापस बुला लिया जाए। राघव ने सोचा, कोशिश करने में बुराई नहीं है। वैसे तो स्वाभिमानी शांति वापस आएगी नहीं, और आई भी तो मैं ऐसा सख्त व्यवहार करूंगा उससे कि 4 दिनों में ही भाग जाएगी। यही ठीक रहेगा। दोस्तों के बीच अच्छा भी बन जाऊंगा और मानसिक संतुलन खो चुकी शांति के साथ निभाना भी नहीं पड़ेगा। राघव स्वयं नहीं गए, बल्कि अपने नौकर को भेज दिया शांति को लाने, यह सोचकर कि नौकर को देखकर ही शायद शांति न लौटे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शाम को जब राघव कॉलेज से लौटे तो एक स्त्री पानी के गिलास के साथ हाजिर हो गई।
राघव अचंभित थे। चाय बनाऊं? कुछ नाश्ता करेंगे? वैसे नाश्ता तैयार है। स्त्री की आवाज सुनकर राघव चेते, लेकिन कुछ भी न बोलते बना। मैं शांति हूं। शायद आपने पहचाना नहीं मुझे। हाँ हाँ, ठीक है। आवाज थोड़ी सख्त कर ली राघव ने, जैसे कि उन्होंने पूर्व योजना बना रखी थी। मुझे नाश्ता वास्ता नहीं करना तो चाय ही पी लेता हूं, थकान दूर हो जाएगी। यह कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए शांति रसोई की ओर मुड़ गई। राघव दंग थे। सौम्या जब तक जीवित रही, कॉलेज से लौटने पर कभी पानी का गिलास तक लेकर नहीं खड़ी रही, न ही कभी चाय नाश्ता पूछा। उसके रहते यह जिम्मेदारी नौकरों ने ही पूरी की। तभी शांति चाय ले आई। राघव चाय पीकर तरोताजा हो गए, लेकिन घर पर अधिक समय वह नहीं बिताना चाहते थे। शांति उन्हें फंसाने के फिराक में है और वह उसे और मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए फौरन निकल गए। देर रात घर लौटे तो शांति सोफे पर बैठी इंतजार कर रही थी। देखते ही बोली, हाथ मुंह धो लें, खाना लगा देती हूं। क्यों, नौकर नहीं है क्या घर में? मैं उनसे खाना मंगवा लूंगा, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं। पति को खाना नौकर परोसे, ऐसे संस्कार मेरे नहीं। वैसे भी इतनी पूजा पाठ के बाद तो आपकी सेवा का मौका मिला है, उसे गंवाना नहीं चाहती। राघव के कुछ कहते ही नहीं बना। घर में इस तरह का संस्कार देखने का उन्हें सौभाग्य ही कहाँ मिला था। माँ बचपन में ही गुजर गई थी और पत्नी सौम्या को तो अपने बनाव श्रृंगार से ही फुर्सत नहीं मिली कभी। वह हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। पहली बार किसी ने प्यार से अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया था, वरना तो बचपन से लेकर अब तक नौकरों के हाथ का बना खाना ही खाया था उन्होंने। और उस प्यार की मिठास वह खाने के स्वाद में स्पष्ट महसूस कर सकते थे। लेकिन तारीफ नहीं की उन्होंने। वह चाहते ही नहीं थे कि कहीं शांति यह न समझ बैठे कि उनका नाता जुड़ रहा है। वह चुपचाप खाना खाकर सोने चले गए। सुबह भी बिना किसी से कुछ कहे जल्दी ही निकल गए ताकि उस पतिव्रता से सामना न हो। लेकिन एक बात वह महसूस कर रहे थे कि वह दिन भर उनके दिलो दिमाग से नहीं हटी, बल्कि चक्कर काटती रही। कॉलेज से छूटने के बाद मित्र मंडली के साथ चौकड़ी जमाने की तो उनकी पुरानी आदत थी, लेकिन आज तो उनका घर जाने का ही मन नहीं हो रहा था। एक अजनबी स्त्री के रहते घर में जाना ठीक नहीं लग रहा था। अजीब सी उलझन थी मन में। वह पत्नी के सारे अधिकार जमाने की कोशिश कर रही थी और यह बिल्कुल ही भूल चुके थे कि उससे कभी उन्होंने विवाह किया था। लेकिन देर रात ही सही, उन्हें घर तो लौटना ही था। घर लौटे तो फिर शांति की प्रतीक्षा अर्थ मिली। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी चाकरी को नौकर हैं घर में, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नौकरों को तो मैंने छुट्टी दे दी है, मुझसे बिना पूछे। मैं आपकी पत्नी हूं, निर्णय लेने का अधिकार है मुझे। अब मैं आ गई हूं तो नौकरों की क्या जरूरत है? राघव खींच गए। ये तो बेवजह अधिकार जता रही है और घर में घुसपैठ करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बोलते कुछ भी नहीं बना उनसे। रात भर सो भी नहीं पाए ठीक से, इसलिए सुबह जल्दी उठकर भागने की उनकी योजना भी आज विफल हो गई। सुबह सुबह शांति से सामना तो होना ही था। वह चाय का ट्रे लेकर बेडरूम में चली आई। राघव तो बेचारे अपने कपड़ों को संभालने में लग गए। तुम यहाँ क्यों आई? चाय देने? और मैं क्या आपके कमरे में भी नहीं आ सकती? बड़ी ढीठ है ये तो, हर रोज नए अधिकार के दावे सा में जीवन में लिए प्रयासरत। ठीक है, रख दो चाय, मैं पी लूंगा। आप मुझसे नजरें चुराकर क्यों बातें करते हैं? इतनी बुरी शक्ल नहीं है मेरी कि सुबह देख लो तो दिन भर पानी नहीं मिले। ये कहते हुए खिलखिलाकर हंसती वह और बाहर चली गई। पहली बार राघव ने शांति को नजर उठाकर देखा था। जैसा सोचकर उन्होंने शांति का परित्याग किया था, वह वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सुंदरता में सौम्या से 19 नहीं थी, न ही उसका रहन सहन बेसलीकेदार था। हाँ, सौम्या की तरह मेकअप नहीं थोप रखा था, लेकिन उसकी सादगी में एक अलग ही बात थी। लेकिन अगले ही पल राघव को लगा कि वह यह सब क्यों सोच रहे हैं। उन्हें क्या मतलब है, वह चाहे जैसी दिखे। चाय पीकर वह नीचे उतरे तो घर एकदम बदला बदला सा लगा उन्हें। पूरा घर अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। शायद अभी अभी शांति पूजा करके उठी थी। राघव के नीचे आते ही प्रसाद की थाली लेकर शांति हाजिर हो गई, पर राघव को इन सब में रुचि नहीं थी। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता और न ही ईश्वर में विश्वास करता हूं। पिता के देहांत के बाद इस घर में कभी पूजा पाठ नहीं हुए। बेहतर होगा कि तुम भी अपनी नौटंकी इस घर में न चलाओ और न ही इस घर को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करो। राघव ने जानबूझकर बहुत सख्ती से यह बात कही थी,
लेकिन शांति के चेहरे पर उन्हें कोई रोष नजर नहीं आया। मैं अपने अनुसार घर चलाने का प्रयास नहीं कर रही हूं। हाँ, लेकिन जब से इस घर में हूं, पूजा पाठ का अपना नियम नहीं बदलूंगी। वर्षों पूजा करने से ही तो आपको पाया है। अब अगर पूजा छोड़ दूंगी तो ईश्वर समझेंगे कि मैं स्वार्थी हूं। काम बन गया तो उन्हें भुला बैठी। राघव फिर अचंभित। जिस स्त्री का उसके पति ने अकारण ही परित्याग कर दिया हो, उस पति के लिए व्रत उपवास, पूजा पाठ कोई स्त्री कैसे कर सकती है? और किस विश्वास के बल पर? शायद शांति ने राघव के मन की बात पढ़ ली थी। मुझे विश्वास था, ईश्वर मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते। जन्म जन्मांतर का रिश्ता ऐसे टूटता है भला? इतना विश्वास एक ऐसे व्यक्ति पर जिसे परखने का मौका भी नहीं मिला कभी? नहीं, सब बकवास है। मुझे फंसाने और आकर्षित करने की कुशल चाल। लेकिन मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं हूं। यूं ही 1 महीना कब बीत गया, राघव को पता ही नहीं चला। लेकिन इस दौरान वह महसूस करने लगे थे कि शांति की उपस्थिति अब उन्हें बुरी नहीं लगती। सच पूछो तो घर क्या होता है, उसे किस तरह जिया और संजोया जाता है, यह उन्हें शांति के इस घर में आने के बाद ही पता चला था। उसकी हर बात का, हर हरकत का न चाहते हुए भी वह सौम्या से तुलना करते, और इस तुलना में शांति हमेशा सौम्या को पछाड़ देती। लेकिन वह यह बात शांति पर जाहिर करना नहीं चाहते थे। वह तो बात बात पर कड़वी बातें कहने, उसका अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते थे। लेकिन शांति हर हाल में शांत रहती, बस चुपचाप जिम्मेदारियां निभाते हुए। कोई अपेक्षा नहीं, कोई सपने नहीं। शायद पति के घर में जगह मिल जाने के बाद उसका कोई सपना शेष बचा ही नहीं था। लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। राघव अपने बेडरूम में सोए हुए थे। आधी रात बीत चुकी थी कि बिस्तर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वह हड़बड़ा कर उठ गए। ये शांति का हाथ था। बस उन्होंने न आगे देखा न पीछे, बस बरस पड़े उस पर। शर्म नहीं आई तुम्हें? आधी रात को एक पुरुष के कमरे में यूं प्रवेश करते? अब तक जो करती आई हो तुम, उसे मैं अनदेखा करता रहा। मुझ पर, मेरे घर पर जबरन अधिकार जमाती आई। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम मेरे शरीर पर भी अधिकार जमाने की योजना बनाने लगी हो। जब मैं तुम्हें पत्नी मानता ही नहीं, तो क्यों मेरे गले पड़ी हो? छी, मैं तो सोचता था कि तुम शरीफ और संस्कारी स्त्री हो। शांति की आंखें भर आईं, लेकिन वह एक शब्द न बोली। फौरन कमरे से निकल गई। सुबह राघव की आंखें खुलीं तो उसे लगा कि आज तो चाय भी नसीब नहीं होगी। रात को इतना कुछ सुनने के बाद शायद शांति मुंह फुलाए बैठी हो। लेकिन नीचे उतरे तो डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता तैयार मिला। हाँ, रोज की तरह शांति का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर नहीं आया। वह बेचैनी से इधर उधर देखने लगे, लेकिन शांति नजर नहीं आई। अब उन्हें लग रहा था कि शायद रात को वह कुछ ज्यादा ही कह गए थे। उन्हें इस तरह प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर अगले पल सोचा, बोल दिया तो बोल दिया। अब इतनी सी बात के लिए माफी थोड़ी ही मांगूंगा। उस दिन राघव कॉलेज चले तो गए, पर पढ़ाने में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पहली बार शांति का अपमान करके उन्हें इतना बुरा लग रहा था। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने तय किया कि शांति से जाकर कह दूंगा कि गलती हो गई। रात को अचानक नींद खुल जाने की हड़बड़ाहट में अनाप शनाप बोल गया, लेकिन आवाज थोड़ा सख्त ही रखूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। कैसे बात करनी है, क्या कहना है, पूरी स्क्रिप्ट की पूरे दिन कई बार रिहर्सल करने के बाद शाम को जब वह घर लौटे तो रोजाना की तरह शांति उन्हें पानी के गिलास के साथ नजर नहीं आई। उन्हें थोड़ी बेचैनी हुई। 1 डेढ़ महीने से उन्हें आते ही शांति को देखने की आदत पड़ गई थी। तभी नौकर गोविंद पानी लेकर आ गया। अरे, तुम कब आए? मालकिन ने मुलावा भेजा। कहा कि वह जा रही हैं, इसलिए आपका ख्याल रखने के लिए मैं आज ही आ जाऊं। और हाँ, आपके लिए एक पत्र छोड़कर गई हैं। अच्छा, तुम जाओ, 1 कप चाय बना लाओ। गोविंद को भेजकर राघव फौरन पत्र पढ़ने बैठ गए। क्या संबोधन दूं तुम्हें? समझ नहीं पा रही, इसलिए बिना संबोधन के ही पत्र शुरू कर रही हूं। जानती हूं तुम खुश होंगे आज मेरे जाने से, और यह भी जानती हूं कि मेरे आने के पहले ही दिन से तुम इसी प्रयास में थे कि मैं घर छोड़ जाऊं, इसलिए बात बात पर मेरा अपमान करते रहे। वरना इतना बुरा बोलना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये मैंने पहले दिन ही तुम्हारा चेहरा देखते ही पढ़ लिया था। तुम अपने लक्ष्य में सफल हुए। खैर, मुझे कोई शिकायत नहीं। ईश्वर ने पति सेवा का
भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही, जो मौका दिया, उसके लिए मैं उनकी बड़ी आभारी हूँ। शेष जीवन इन्हीं दिनों को याद करके गुजार दूंगी। पत्र लिखने का कारण शिकायत करना नहीं है, बस अपनी सफाई देना चाहती हूँ। हालांकि झूठ को झूठ साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती, और न ही मुझे ऐसी आदत है। उस दिन रात को मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारा प्यार पाने की इच्छा से नहीं आई थी। अपने पति का प्यार पाने की सोचने की भी गलती नहीं कर सकती। दरअसल उस दिन मैं रसोई में काम करते गिर गई थी और बहुत चोट आई थी। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए दवाइयां लेने तुम्हारे कमरे में आ गई। यह सोचकर तुम्हें जगाया नहीं कि दिन भर के थके हों, अकारण नींद क्यों खराब करूं। दवाई का बैग तुम्हारे तकिए के नीचे था, इसलिए स्वयं निकालने की कोशिश करने की गलती कर बैठी। नहीं जानती थी कि पति के बिस्तर पर हाथ रखना भी एक पत्नी के लिए इतना बड़ा अपराध हो सकता है। तुम्हारी किसी बात का इतने दिनों में पूरा नहीं माना, लेकिन अपने चरित्र के विरुद्ध कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए जा रही हूं। गोविंद को बुला भेजा है, उसे सारी बातें समझा दी हैं। वह मुझसे भी बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेगा। शांति। शांति का पत्र पढ़ते पढ़ते राघव की आंखों में अक्षुधारा बह निकली। शायद यह पश्चाताप के आंसू थे। नहीं, अब शांति को वह और वनवास नहीं देंगे, और जब शांति जैसी पत्नी है तो मधुरा से पुनर्विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस बार वह स्वयं जाएंगे शांति को लेने, पूरे जीवन भर अपने पास रखने के लिए। उसे संसार में पत्नी का वह सारा मान अधिकार देंगे जिसकी वह हकदार है। आज उन्हें पहली बार शांति की अहमियत समझ में आ रही थी, और विवाह की भी। आज वह सोच रहे थे कि सचमुच 7 फेरों का बंधन बहुत मजबूत होता है। हम लाख कोशिश करें, लेकिन यह बंधन नहीं टूटता। ईश्वर ने पत्नी के रूप में उनके लिए शांति को ही चुना था। उन्होंने सौम्या से विवाह करके ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश की। शायद इसलिए ईश्वर ने सौम्या को उनसे छीन लिया। हमारे कानून की तरह ईश्वर की अदालत में भी शायद दूसरा विवाह वैधानिक नहीं माना जाता, लेकिन अब सारी गलतियों को सुधारने का अवसर है। अगले सुबह उन्होंने मधुरा के परिवार में संदेश भिजवाया कि उन्हें विवाह नहीं करना, और स्वयं शांति को लेने के लिए निकल पड़े। आज जैसी प्रसन्नता उनके चेहरे पर झलक रही थी, वैसी प्रसन्नता और आतुरता सौम्या के विवाह के समय भी उनके चेहरे पर नजर नहीं आई थी। वह शांति के पास पहुंच गए और शांति से माफी मांगी और बोले, चलो शांति, अपने घर चलो। मैंने आज तक तुम्हें बहुत सारे कष्ट दिए हैं, तुमने बहुत कुछ सहन कर लिया, बस अब नहीं। तब शांति बोली, देखो, मेरे भगवान ने मेरी विनती सुन ली है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना को वह सुनता जरूर है, चाहे देर से ही सही। शांति आज बहुत खुश थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।